राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, विपक्ष पर वार, कहा जनादेश कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो हकीकत से फिर रहे मुंह। भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है और कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार जनादेश के लिए जनता का आभार जताया, कहा देशवासियों के विवेक पर गर्व है, हमें फिरा हो। इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संविधान के शब्द हमारे ये एक मूल्यवान संविधान मार्गदर्शन का करता है काम। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट को लेकर साधा निशाना, कहा विपक्ष को सत्य सुनने में परेशानी होती है। देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 10 साल में जो काम किया उसकी गति और बढ़ाएंगे, विकास का नया इतिहास बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी का भी जिक्र किया, गरीबी के खिलाफ लड़ाई में देश जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत को विश्व में तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विरोध में गूंजे नारे, कांग्रेस ने भाषण देना बंद करो और एलओपी का लगाया नारा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहुल सदन में हंगामे के लिए सांसदों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में भी गूंजा हाथरस हादसे का मुद्दा। राज्यसभा में हादसे में मरने वालों पर व्यक्त की गई शोक संवेदना, रखा गया 2 मिनट का मौन। मल्लिकार्जुन खड़गे हाथरस हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान की मांग की, कहा आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ बने सख्त कानून। बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे मर जाए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। उत्तर प्रदेश डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ हाथरस में बैठक की। 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी ने मांगी जांच रिपोर्ट। हाथरस में अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। मृतकों पर सियासत को मुख्यमंत्री योगी ने बताया निंदनीय, कहा जांच में यह भी देखा जाएगा कि हादसा है या कोई साजिश। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, मैं हादसे के बाद हाथरस जाने वाला पहला शख्स था, वहां का मंजर विभत्स था, मैंने राहुल और प्रियंका को पूरी जानकारी दी। अखिलेश यादव ने कहा हाथरस हादसे के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार, ना तो भीड़ का आंकलन कर सकी, ना हादसे के बाद एम्बुलेंस और इलाज की समुचित व्यवस्था कर सकी। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथरस दौरे पर सीधा वार किया, कहा मुख्यमंत्री के हाथरस जाने से कम नहीं हो पाएगा पीड़ितों का दुख। बाबा की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर किस बाबा की कराऊं गिरफ्तारी, यहां 2 बाबा हैं। मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां।
अखिलेश यादव ने कहा उच्च स्तरीय जांच से कुछ नहीं होने वाला, केंद्र और राज्य दोनों में है बीजेपी की सरकार। हाथरस घटना को लेकर बोले उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह, कहा घटना में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, हम किसी बाबा को नहीं बचा रहे हैं, जांच चल रही है। अगर बाबा जिम्मेदार है, बाबा निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अगर आयोजक जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। या कोई हमारा अधिकारी भी जिम्मेदारी अगर उनसे वो भी दोषी पाया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा राज्य और केंद्र में हमारी सरकार, घटना हुई है, जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा पुलिस प्रशासन को परमिशन देने से पहले ध्यान देना था, पुलिस को प्रिकॉशन लेना चाहिए था। हाथरस घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अधिवक्ता ने भेजा पत्र, सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग। एसपी सांसद आर.के. चौधरी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि योगी सरकार का इरादा एक मुस्लिम को ढूंढकर उस पर हाथरस का दोष मढ़ने का है। ये का जो इरादा है वो गलत है, क्योंकि हादसा या साजिश, हादसा या साजिश निश्चित तौर पर चाहते हैं कि इसमें अगर कहीं किसी पकड़ लिया जाए मुसलमान हो तो दिखाई पड़े प्रदेश को कि ये कराया गया है, जबकि ये लापरवाही। हाथरस घटना को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की, कहा 4 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, आप घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर हम योजनाबद्ध तरीके से आपसे मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की गुहार। अयोध्या पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुंडन कराया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरयू नदी में लगाई डुबकी, कहा 22 महीने के बाद उतारी पगड़ी। हनुमानगढ़ी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किए दर्शन, ना पगड़ी लेकर भगवान हनुमान के आशीर्वाद लिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गठबंधन की सरकार को गिराने का संकल्प लिया, सितंबर 2022 में की थी घोषणा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किए रामलला के दर्शन पूजन, पगड़ी को समर्पित किया। 4 दिन में 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाया जय महाराज, जय भोलेनाथ, जयकारी, जगह जगह भक्तों के रहने और खाने पीने के तमाम इंतजाम। बाबा बर्फानी का अनूठा भक्त एक्सीडेंट में कट चुके दोनों पैर, फिर भी 12वीं बार से कर रहा है बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन, यात्रियों को नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता को लेकर किया गया जागरूक। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा है भक्तों का तांता, एक और जत्था पीस कैंप से रवाना। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। 19 अगस्त को बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का समापन। ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। 7 जुलाई को पुरी में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस साल 2 दिनों तक चलेगा रथ यात्रा का उत्सव, बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। ओडिशा के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, मांझी सरकार ने 2 दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया। ओडिशा में 7 और 8 जुलाई को रहेगी सरकारी छुट्टी, सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी घुस गया पानी, बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जानवर परेशान। बाढ़ से प्रभावित मणिपुर में स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी घोषित, प्रशासन ने बाढ़ के गंभीर होते हालातों के चलते फैसला लिया। इसरो के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता, आदित्य L1 ने पूरा किया हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर। शाहरुख खान ने ग्लोबल आइकॉन के तौर पर फिर से बनाई जगह। 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पार्डो अला कैरियर अस्कुना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित किया जाएगा। बारामूला में बड़ा आतंकी हमला नाकाम,
भारी गोला बारूद की बरामदगी के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी। असम के कई जिलों में घुस गया पानी। बाढ़ का जायजा लेने काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ का जायजा लिया। बेजुबानों को बचाने में जुटा प्रशासन, एसडीआरएफ और मोबाइल चिकित्सा की टीमें तैनात। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि हम स्थिति से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात से ही काजीरंगा नेशनल पार्क में जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जानवरों को बचाने के लिए वाहनों की आवाजाही प्रतिबंध और राहत बचाव कार्य जारी। जगदलपुर में इंद्रावती नदी की तेज धारा में फंसे 3 युवक, एसडीआरएफ ने तीनों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जमकर हुई बारिश, सड़कें बन गई सैलाब। बेंगलुरु में भी जमकर हो रही बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। इम्फाल में भारी बारिश से आई बाढ़, शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिन की छुट्टी। रायपुर में बारिश से जल जमाव, नदी नाले उफान पर, सड़क निर्माण के लिए ठप पड़ोसी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज पर बांग्लादेशी नागरिकों को बॉर्डर क्रॉस करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला गांजी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने था 25,000 रुपए का नाम। उत्तर प्रदेश एटीएस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, महिला से 1,21,000 की ठगी करने वाले महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, युवती के अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। चेन्नई में एक सीएनजी सरकारी बस में लग गई आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। 19 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। फिल्म में रणवीर शौरी, मनोज जोशी और हितू मुख्य रोल में। फिल्म द इंडिया हाउस ऑफ की शूटिंग शुरू। शूटिंग से पहले हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में पूजा अर्चना की। एक्टर रणवीर ने की फिल्म कल्कि की तारीफ, दीपिका के रोल की भी जमकर तारीफ की। दूरदर्शन ने अपने दर्शकों को खास तोहफा दिया है। अब दर्शक का दूरदर्शन पर अजय देवगन की सभी सुपरहिट फिल्में देख सकेंगे। फिल्म मां काली का फर्स्ट लुक हो गया जारी, 4 जुलाई को टीजर होगी। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक अस्पताल को खाली कराने का काम लगातार जारी। वेस्ट बैंक में लोकरकम शरणार्थी कैंप पर इजरायली हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत। यमन की युवती विद्रोहियों के इजरायल के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। इजरायल के हाइफा में इस्लामिक राष्ट्रों के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई की। ब्रिटिश आम चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कूदे पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। लंदन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ साझा किया मंच। आज कजाकिस्तान पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुए। वेनेजुएला के एक बंदरगाह शहर ला गुएरा में रूसी जंगी जहाजों ने डाला लंगर। चीन और फिलिस्तीन के बीच अमेरिका की तनाव पर कम करने की अपील। दक्षिण चीन सागर में झड़प से बढ़े तनाव के बाद चीन और फिलिस्तीन ने संपर्क बढ़ाने पर बनी सहमति। लगेज कंपार्टमेंट में फंसा भीषण टर्बुलेंस के शिकार विमान के यात्री। केन्या में पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। तटीय शहर में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पेरू की राजधानी लीमा में दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया।